आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, बंधन और मोक्ष क्या है? दोस्तों, आइए इस पर विचार करते हैं। दोस्तों, यह सिर्फ 2 मिनट का वृतांत है जो आपको इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। संसार का संबंध माना हुआ संबंध है। संसार से संबंध मानना एक अज्ञानता है और संसार से संबंधों को नहीं मानना ही ज्ञान है। संसार का संयोग अनित्य है पर वियोग नित्य है। दोस्तों, अनित्य को स्वीकार करने में बंधन है और नित्य को स्वीकार करने से मोक्ष और मुक्ति है। संयोग में परतंत्रता है और संयोग की इच्छा करना बंधन है। दोस्तों, संसार के वियोग को स्वीकार करने का नाम ही सत्संग है। संसार का वियोग अगर आपने स्वीकार कर लिया, इसी का नाम सत्संग है। दोस्तों, संसार से सुख लेने वाला दुख से कभी बच नहीं सकता। संसार का संबंध छोड़ने से मुक्ति होती है, छूटने से नहीं। परमात्मा से हमारा नित्य योग है। परमात्मा से संयोग में भी योग है और वियोग में भी योग है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अगर हमारा कोई सगा संबंधी जब इस संसार से चला जाता है तो हम जोर जोर से रोने लगते हैं, लोगों के आगे आंसू बहाते हैं और अपने नेत्रों को, अपने मुख को बुरा और लाल कर लेते हैं। दोस्तों, क्या यह दुख हमको मानना चाहिए? जब एक आत्मा का वास, एक आत्मा का मिश्रण उस परमपिता परमात्मा में हो रहा हो, उस समय क्या हमारा रोना अच्छा होता है? दोस्तों, मैं नहीं समझता कि उस समय हम सभी को रोना चाहिए, अपितु हमें प्रभु ध्यान, प्रभु कीर्तन, सत्संग की कथा इत्यादि करने चाहिए, जिसमें भी उस मृतक की आत्मा का दिल लगता हो। दोस्तों, आपको एक छोटी सी कथा बताता हूँ। छोटा सा वृत्तांत है कि अगर आपने सुना हो कि राग बिलास खानी तोड़ी की उत्पत्ति कैसे हुई, सिर्फ 4-6 लाइन का वृत्तांत है। दोस्तों, राग बिलास खानी तोड़ी, बिलास खान जो थे वो मियाँ तानसेन के बड़े लड़के थे। दोस्तों, मियाँ तानसेन की मृत्यु के समय उन्होंने कहा कि, क्योंकि आपको पता होगा कि मियाँ की तोड़ी, जो तोड़ी राग है, पंजाबी में उसे टोडी कहते हैं, लेकिन सही मायने में वो तोड़ी हिंदी में कहलाता है। हम लोग सभी ग्रंथों में उसको मियाँ की तोड़ी के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि मियाँ तानसेन ने इसकी खोज की थी। तो दोस्तों, मरते समय मियाँ तानसेन को तोड़ी राग बहुत अधिक प्रिय था, इसलिए जब उनके प्राण नहीं निकल रहे थे तो उन्होंने अपने पुत्र बिलास खां, जो क्लासिकल सिंगर, शास्त्रीय गायक थे, उनको कहा कि आप मियाँ की तोड़ी गाइए। लेकिन दोस्तों, आप खुद समझ सकते हैं कि जिसके पिता मौत की शैया पर पड़े हों, उसके मुंह से क्या गाना अच्छा लगेगा? तो दोस्तों, इस बात को मन में रखते हुए बिलास खान ने मियाँ की तोड़ी गाया, लेकिन जब गाने लगे तो स्वर कहीं के कहीं लगने लगे। दोस्तों, आप यकीन मानिए कि स्वर साधना भी एक बहुत बड़ी साधना है। तो दोस्तों, वह स्वर कहीं के कहीं जा लगे और उनसे एक नया राग, इतना सुंदर राग उत्पन्न हो गया कि दोस्तों, उसका नाम बिलास खां के नाम पर बिलास खानी तोड़ी हो गया। तो दोस्तों, यह हम किसी मज़हब या धर्म की बात ना करके हम एक उत्पत्ति की बात कर रहे हैं कि मियाँ तानसेन ने मियाँ की तोड़ी राग की खोज की और उसके पुत्र बिलास खान जब गा रहे थे, पिता की मौत का समय था, उनके स्वरों का ठीक जगह ना लगने से एक नया राग उत्पन्न हो गया। और दोस्तों, आज
सभी क्लासिकल सिंगर हमारे शास्त्रीय गायक मियाँ की तोड़ी राग को बड़े चाव से गाते हैं और दूसरी तरफ बिलास खानी तोड़ी को गाने वालों की भी कमी नहीं है। आप अगर दोस्तों शास्त्रीय संगीत को सुनने में थोड़ी बहुत भी दिलचस्पी रखते हैं तो आप दोनों ही रागों को थोड़ा थोड़ा सुनकर देखिए, आपको समानता और भिन्नता के बारे में स्वतः पता लग जाएगा। दोस्तों यह सूक्ष्म वृत्तांत सिर्फ 1.5-2 मिनट का था, जो कि आपको मैंने अगले वृत्तांत से जोड़कर इसको 5 मिनट का बता दिया। तो दोस्तों कोई बात नहीं, आपका समय बहुत कीमती है, इसका ध्यान रखा जाएगा। दोस्तों यह वृत्तांत किस तरह का लगा, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करते रहिए। तो दोस्तों इसी तरह के वृत्तांत पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो आपको इस तरह के वृत्तांत मैं देता रहूं, मेरा संकल्प पूर्ण हो। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।